नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, भारत का समान ज्ञान भाग 3 है। इससे पहले मैंने एक और दो करवा दिए हैं जो सीजी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह संगठन किया गया था? तो अपने आंसर को चुनाव करते चलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी 1918। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह से आशय क्या है? किसान दो वर्गों में बटे हुए थे, बड़े पाटीदार किसान व छोटे पाटीदार किसान। बड़े पाटीदार किसान के पास जो है भूमि अत्यधिक रहती थी और उनको जो है दहेज अच्छी मिल जाती थी, और छोटे पाटीदार किसान को जो है उसके उनके पास जो है भूमि बहुत कम रहती थी और जो है दहेज बहुत कम मिलता था। इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी जो है उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, ठीक है। अभी जो है भारत में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसे क्रांतिकारी विचारों का जनक भी कहा जाता है? तो अपने आंसर को चुनाव करते चलेगा दोस्तों। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए विपिन चंद्र पाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देशबंधु के नाम से कौन लोकप्रिय थे? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए चित्तरंजन दास, ठीक है। इन्होंने दोस्तों कांग्रेस के निर्णय के अनुसार इन्होंने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल में लगा दी। इनके इस महान त्याग को देखकर जनता इन्हें देशबंधु कहने लगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द बंगाली नामक समाचार पत्र की स्थापना तथा प्रकाशन किसने किया था? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सूचना का अधिकार के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, यह एक मौलिक अधिकार है, नहीं है। और यह एक कानूनी अधिकार है, ये सही है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, ये आपका गलत है। यह एक प्राकृतिक अधिकार है, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर बी, यह एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, संसद का सत्र आहूत करना, गलत है आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका संसद का सत्र वसान करना, गलत है आपका। यहाँ पर आपकी संसद की बैठक स्थगित करना, गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अध्यादेश जारी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर अपने आंसर को चुनाव करिए। और आपका इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ए स्पीकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत सरकार का मुखिया कौन होता है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा ए प्रधानमंत्री। और अभी भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत में खाली स्थान है, तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर अपने आंसर का चुनाव करिए। और आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आशा है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ करके कार्य करते हैं। बोला जाए तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में प्राथमिक उत्पादन है। तो आपके पास ऑप्शन है और आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए कपास का उत्पादन प्राथमिक उत्पादन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? यहाँ पर बोला है अप्रत्यक्ष कर। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी आबकारी कर जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कृषि के संबंध क्षेत्र क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है, अपने आंसर को चुनाव करते चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए पशुपालन। और देखिए कि आपके कितने आंसर जो है सही हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चिकित्सा के दृष्टिकोण से एडिमा का क्या अर्थ है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए शरीर में सूजन। एडिमा का अर्थ जो है शरीर का सूजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जीवों के मध्य एवं जीवों तथा पर्यावरण के साथ जटिल पारस्परिक क्रिया को कहते हैं। तो आपके आंसर जो है इसके हो जाएगा बी पारिस्थितिकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
शरीर में विटामिन बी 1 या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है हो जाएगा ए, बेरी बीमारी होता है विटामिन 1 के कमी से। और यहाँ पर स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और आपके रतौंधी बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है, यहाँ पर घेंघा है वो आपके शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, और यहाँ पर रक्तल्पता जो है आपके विटामिन बी 12 के कमी से होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस है, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है ए, 16 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सन 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर नगर के पास स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, नाइट्रिक अम्ल जो है उपस्थित रहता है अम्ल वर्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 22, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 23, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अपने आंसर को चुनाव करिए दोस्तों। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 24, भारत में वन आवरण से घिरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। और भारत में वन आवरण से घिरा सबसे कम हरियाणा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 25, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो है दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर है हो जाएगा डी, गोदावरी। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और आपकी गंगा जो है, गंगा की जो लंबाई है वो है 2510 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो अपने आंसर का चुनाव करिए दोस्तों। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, नर्मदा, जो है अरब सागर में मिलती है नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, भारत जो है विश्व में केले के सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 28, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? यहाँ पर बोला गया है बड़ी सिंचाई परियोजना, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, यहाँ पर इंदिरा गांधी नगर परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 29, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका रिवीजन हो गया, तो आपका जो आपको पता ही होगा, तो आपका इसका सही आंसर डी है। ठीक है, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्किप करते हैं। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 31, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, 1953 में, जो कि मुंबई व ठाणे के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32, पुरी की जगन्नाथ की प्रतिमा किस वस्तु की बनी है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, लकड़ी से बनी हुई है पुरी के जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, कोणार्क, जो कि उड़ीसा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 34, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, छिप्रा नदी के पास है महाकालेश्वर, उज्जैन का महाकालेश्वर। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 35, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर सांची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर की क्वेश्चन भी पिछले जो देखा जाए 2017-18 में आपके क्वेश्चन में पूछा गया था सीजी पुलिस में, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको भी करा देता हूँ। तो आपका बोला गया है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 37, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 38, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, चार्ल्स बैबेज को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के सामान्य ज्ञान से जो आपके सीजी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।